आज एक कमेंट लेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर है जी, जिनका कहना है कि अरुण जी हमारे पानी का टीडीएस 300 है, क्या हमें ऑटो फ्लशर लगा लेना चाहिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं जी, आपका ये डाउट भी दूर कर देते हैं कि आपको ऑटो फ्लशर लगाना ज़रूरी है या नहीं। आरओ में जो ऑटो फ्लशर वगैरह लगता है और कितना टीडीएस अगर आपके यहाँ है तो आपको ऑटो फ्लशर लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, और कितनी टीडीएस पे ऑटो फ्लश की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी खर्चे पालने की ज़रूरत नहीं होती, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक पार्ट उसमें डालने की भी ज़रूरत नहीं है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक सिस्टम होंगे उसमें वो दिक्कत भी करता है। हमें ये ज़रूर देखना होता है कि कितनी टीडीएस हमारे यहाँ है और कितनी टीडीएस पे एक्चुअल में नीड है हमारे ऑटो फ्लशर की। देखिए, आप जैसे कि जानते हैं हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ वाटर प्यूरिफायर होता है, और उसमें एक आरओ मेम्ब्रेन होती है। आरओ मेम्ब्रेन क्या करती है, पानी का जो टीडीएस होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स वगैरह जो होते हैं, या उसे बोलिए कि जो हैवी मेटल्स वगैरह जो होती है, आर्सेनिक, लेड, माइक्रो प्लास्टिक जो रहते हैं, उसमें से वो फिल्टर करता है, उसको ट्रैप कर लेता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार ये है कि हमारा आरओ मेम्ब्रेन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब बहुत जल्दी ख़राब होने के कई कारण रहते हैं। भाई, आपने चीप लोकल क्वालिटी की आरओ मेम्ब्रेन यूज़ की है, आपका पानी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, एक ये रीज़न भी रहता है। भाई, आपके यहाँ एक्चुअल नीड है 25 एलपीएच की, मतलब 1 घंटे में 25 एलपीएच वाले की, आप डेली का 100 लीटर पानी यूज़ करो, और आपने यूज़ किया हुआ है जो जिसकी क्षमता ही 1 घंटे मतलब 1 दिन में 20-25 लीटर देने की, तो उस कारण भी उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है, मेम्ब्रेन हमारी जल्दी चोक हो जाती है। या फिर अगर आप सर्विस टाइम पे नहीं करवाते, इस कारण से भी मेम्ब्रेन चोक हो जाती है। या बाहर का प्री फिल्टर अगर बाईपास करके मिट्टी अगर आ रही है, बाहर का जो प्री फिल्टर आपने बढ़िया नहीं लगा रखा, वो जो डस्ट है हमारे आरओ यूनिट में आ जाती है, और आरओ यूनिट में आती है तो फिल्टर्स वगैरह अंदर वाले उतना अच्छा नहीं काम करते जितना बाहर वाला करता है, तो वो मेम्ब्रेन तक मिट्टी पहुंच जाती है, उसको चोक कर जाती है। वो एक अलग कारण है, ठीक है। लेकिन बेसिकली ऑटो फ्लशर जो आरओ में लगाया जाता है वो मेम्ब्रेन की लाइफ को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। और ऑटो फ्लशर सभी जगह हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि सभी जगह ही जहां आया उसको लगाते जाओ, लो जी खर्चे बढ़ाते जाओ और अननेसेसरी इलेक्ट्रिक सिस्टम उसमें डालते जाओ। ऑटो फ्लशर वहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है जहाँ पर कि मेम्ब्रेन स्पेशली हमने देखा है कि मेम्ब्रेन स्केलिंग के कारण जल्दी चोक हो जाती है। देखिए, अगर आपके यहाँ मेम्ब्रेन 1 सवा साल 1.5 साल चल रही है तो अननेसेसरी ऑटो फ्लशर लगाने की जरूरत नहीं है। या अगर आपके पानी का टीडीएस मैक्सिमम 300, 500, 700, 1000 तक है तो भी आपका ऑटो फ्लशर की इतनी नीड होती नहीं है। हाँ, अगर आपके पानी का टीडीएस कम है, भाई अगर आपके पानी का टीडीएस मान लो 500 है, लेकिन उसमें हार्डनेस ज़्यादा है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम अगर ज़्यादा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण हमारी मेम्ब्रेन जो है जल्दी चोक हो जाती है। भाई 1 साल नहीं चल पाती, भाई 2 महीने में ही चोक हो जाती है। तो वहाँ सिलिका माइका वगैरह की वजह से स्केलिंग जो ज़्यादा जहाँ आती है वहाँ आपको ऑटो फ्लशर की ज़्यादा नीड होती है, चाहे भले टीडीएस आपके 500 हो। लेकिन हमने ज़्यादातर देखा है कि 500 टीडीएस या 700 टीडीएस के पानी में हार्डनेस बहुत कम देखने को मिलती है। जहाँ 1000 टीडीएस से पानी ऊपर चला जाता है वहाँ हार्डनेस भी कई बार आ जाती है, 1000 से 2000 टीडीएस होती है, 1500, 2000, 2500, 3000 टीडीएस होती है। वहाँ पर हार्डनेस ज़्यादा होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादा आता है, तो वहाँ आपको ऑटो फ्लशर की ज़्यादा जरूरत होती है। तो वहाँ ऑटो फ्लशर सिर्फ आपका नहीं काम करेगा, ठीक है ना। ऑटो फ्लशर ही नहीं काम करेगा, ऑटो फ्लशर के साथ आपको हार्डनेस रिमूवल जो हमारी एंटी स्केलेंट बॉल्स जो होती हैं ये भी आपको लगाना जरूरी होता है। और ये बॉल्स क्या करती हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम जो होता है उसको मतलब उस पर कंडीशनिंग कर देती है, जो कि मेम्ब्रेन को हमारी चोक नहीं होने देती, उसमें जमने नहीं देती है। तो अगर कभी भी अगर आप ऑटो फ्लशर अपने आरओ में लगाना चाह रहे हैं, अगर आपके पानी सॉफ्ट है, 1.25 साल 1.5 साल मेम्ब्रेन चल रही है, तो ऑटो फ्लशर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पानी का टीडीएस 1500, 2000, 2500, 3000 है तो वहाँ आप ऑटो फ्लशर जरूर लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ ऑटो फ्लशर ही नहीं लगाना, उसके साथ आपको एंटी स्केलेंट बोल्ट्स वगैरह भी लगानी है। या फिर अगर आपके पानी का टीडीएस कम है, 500 ही है, लेकिन वहाँ हार्डनेस ज़्यादा है, तो वहाँ आपको ऑटो फ्लशर ये जरूर लगाना है। ये क्या करेगा, हमारी जब भी हमारा आरओ ऑन होगा सबसे पहले मेम्ब्रेन की क्लीनिंग करेगा 18 सेकंड के लिए, देन उसके बाद वो हमारा नॉर्मल मोड में हमारा ये आरओ सिस्टम चलता है। मतलब ये हमारा ड्रेन पाइप जो होता है, आरओ का जो ड्रेन पाइप होता है, वो ड्रेन पानी जो है हमारा इस ऑटो फ्लशर के थ्रू होकर निकलता है। तो ये इसके साथ हमारा ये इस टाइप का एक एफर भी लगता है अलग से। सबसे बड़ी बात है कि आपने ऑटो फ्लशर तो लगा दिया, लेकिन ऑटो फ्लशर के साथ आपको ये
एफआर की भी सर्विस मतलब टाइम टू टाइम करनी चाहिए। अब क्या होता है कि ऑटो फ्लशर तो हमारा सही से काम कर रहा है, लेकिन हमारा ये क्या क्या कहते हैं, हमारा एफआर जो होता है कई बार ये चोक हो जाता है। अब ये चोक हो जाता है तो हमारा वेस्ट पानी नहीं निकल पाता है। तो बंदे कहते हैं अरुण जी यार हमारा वो वेस्ट पानी नहीं निकल रहा है, तो इसको भी टाइम टू टाइम, क्योंकि ये अगर चोक हो जाए तो ऑटो फ्लशर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वेस्ट पानी जब भी निकले फ्री फ्लो निकले, चाहे वो फ्लशिंग मोड में है चाहे वो नॉर्मल मोड में है। अब हमने ऑटो फ्लशर लगा दिया, हमारा एफआर ही चोक हो गया, पूरा 100% पानी जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलता, तो इस वजह से भी हमारी मेम्ब्रेन चोक हो जाती है। तो फ्रीजर लगाने को कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जहाँ हार्डनेस ज़्यादा है, जहाँ स्केलिंग जाता है, वहाँ पर ऑटो फ्लशर तो आप भले लगाइए, लेकिन उसके साथ आपको एफआर भी लगभग, मैं तो कहता हूँ 6 महीने में ही आप एफआर आपको चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि हमने इतने टाइम पीरियड में ये देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि मतलब 500 टीडीएस पे ठीक है हमने ऑटो फ्लशर लगा दिए, बंदे यूज़ भी किए जा रहे, बंदे अपने आप ही ऑटो फ्लशर लगा देते हैं, लेकिन स्केलिंग ज़्यादा होने के कारण ना वो हमारा एफआर ही चोक हो जाता है। एफआर चोक हो जाता है तो ड्रेन पानी निकलता नहीं है, बंदों का ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि वेस्ट पानी तो सीधा हमारा सिंक में जा रहा होता है, बंदे उस तरफ नहीं ध्यान देते। भाई ठीक है हमें पानी मिले जा रहा है, प्योर पानी उधर भरता रहता है, प्योर पानी टैंक में भर रहा है, लेकिन ड्रेन पानी नहीं निकल रहा। अगर ड्रेन पानी नहीं निकला तो कहाँ जाएगी गंदगी, या तो हमारी मेम्ब्रेन में ही जमेगी, बैक मारेगी, मेम्ब्रेन को चोक करेगी, मेम्ब्रेन के पोर खोलेगी, और हमारा एफआर चोक अगर हो जाता है इसी वजह से ड्रेन पानी नहीं निकलता है। तो एफआर को फ्रीक्वेंटली सर्विस करते रहिए, चेंज करते रहिए, इससे हमारी मेम्ब्रेन की लाइफ अच्छी रहेगी, ड्रेन पानी सही से निकलता रहेगा, और हमारा ऑटो फ्लशर भी सही काम करेगा। तो हमने छोटी सी कोशिश की कि आपको एक्सप्लेन कर पाए कि सभी जगह ज़रूरी नहीं है, मोटा मोटा 2 लाइन में ही आप बात ख़त्म करेंगे, सभी जगह ऑटो फ्लशर की इतनी नीड नहीं होती है। ऑटो फ्लशर वहीं लगाना होता है, लगाने को तो आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्जी लगा दो, लेकिन क्यों अननेसेसरी खर्चे पालने यार। वहाँ ज़रूरी है जहाँ पर टीडीएस 1000 से ऊपर है, वहाँ फिर भी सोच सकते हैं, या अगर आपके पानी का टीडीएस 500 ही है, वहाँ हार्डनेस ज़्यादा है, कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादा है, वहाँ आप लगा सकते हैं, या आपकी मेम्ब्रेन कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से उस पर वाइट लेयर जम जाती है, मेम्ब्रेन जब निकालते हैं मेम्ब्रेन हाउसिंग में पपड़ी सी एक जम जाती है वाइट कलर की, तो उस कंडीशन में भी आप ऑटो फ्लशर लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो ऑटो फ्लशर के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसको चलो छोड़ दीजिए, इसको चलो छोड़ दीजिए, लेकिन ये एंटीस्केलेंट गोलियां फिर भी आप सोच सकते हैं कि चलो यार 10 गोलियां जो बाहर प्री फिल्टर होता है उसी में डाल दो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। फूड ग्रेड होती हैं, कोई नुकसान नहीं करती हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये गोलियां अगर बात करूं तो हम पिछले 15 साल से हम ये गोलियां यूज़ करते हैं, एंटीस्केलेंट, बढ़िया क्वालिटी की गोलियां यूज़ कीजिए, इंपोर्टेड वाली बढ़िया चलती हैं और कोई नुकसान नहीं करती, शरीर के अंदर ये जाती हैं। तो बस छोटी सी ये कोशिश की कि भाई आपको बताया जाए कि ऑटो फ्लशर कहाँ यूज़ करना चाहिए, उसे कैसे मेंटेन करना चाहिए, कितना टीडीएस पे ज़रूरी हो जाता है, और इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसके लिए हमने वीडियो अगर अपलोड की हुई है। अगर आपको भी ऐसी समस्या आ रही है और समझ में नहीं आ रहा कि यार मेम्ब्रेन यार बहुत जल्दी चोक हो जाती है, तो आपने बढ़िया मेम्ब्रेन भी लगा दी, ब्रांडेड मेम्ब्रेन भी लगा दी, पंप का प्रेशर भी अच्छा है और टीडीएस भी कम है, तो मेम्ब्रेन की क्वालिटी भी ध्यान रखनी है, और ऑटो फ्लशर वहाँ ज़रूर आप लगाइए अगर स्केलिंग की समस्या ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जो जानकारी हमने आपको दी 7-8 मिनट की वीडियो में आपको पसंद आई होगी और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आरओ में ऑटो फ्लशर लगाना। तो धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखी। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेके आते रहेंगे और आपको थोड़ा ज्ञान ज़्यादा मतलब बढ़ता जाएगा आरओ मेंटेन करने में, कि भाई कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि हमारे आरओ की लाइफ सही बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।